जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए हई जो जीव है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफी। दूसरा होता है परपोषी, परपोषी को अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रॉफी। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि स्वपोषी क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है लिखा है ना स्व। स्व का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से भोजन बना लेता है उससे हम कहते हैं स्वपोषी। अब अपना भोजन भैया कौन बनाता है? तो देखिए प्लांट्स। क्या होते हैं? प्लांट्स। यानी जो पौधा होता है ये क्या करता है? ये अपना भोजन स्वयं से बना लेता है। आप कभी देखें पौधे को, कहेगा ए मटेलू चाचा, ए ढकेलू चाचा, अरे बड़ी जोर से भूख लगा है भैया थोड़ा खाना खिला दो। यानी पौधा कभी किसी से अपना भोजन नहीं मांगता है, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है। ये सब क्या होते हैं? यानी जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सब स्वपोषी होते हैं। दूसरा है परपोषी। चलिए ध्यान समझिए। देखिए लिखा है पर। पर का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इंसान। हम लोग भी क्या है? हम लोग भी परपोषी में आते हैं। आप ही कहिएगा कि कैसे हम परपोषी हैं? हम तो अपना भोजन अपने हाथवा से खाते हैं। अरे दादा और दादा ठीक है बाबू, हम अपना भोजन खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे देखिए धान है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है। हम लोग क्या करते हैं? गेहूँ का बोइया किए हैं, अब 4 महीना 6 महीना इंतजार करेंगे कि अरे बापू बाप कहिया ले गेहूँ होगा। जैसे गेहूँ हो जाएगा काटेंगे, फिर हम लोग खा लेंगे। उसी तरह से धान को बोएंगे, इंतजार करेंगे, मूड़ी पटकेंगे कि अरे बाप हमारा धनवा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे हो जाता है काटते हैं और खाते हैं। हम लोग भी क्या है? दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी सब लोग क्या होते हैं? दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। उससे हम बोलते हैं परपोषी। समझ में आ गया। अब देखिए जो परपोषी होता है ना, इसके 4 भाग होते हैं। देखिए पहला है सहजीविता, दूसरा है सहभोगिता, तीसरा है परजीविता, चौथा है मृत्युजीवी। अब समझते हैं कि सहजीविता क्या होता है। देखिए दो जीव जिसमें दोनों लोग को लाभ होगा, तो लाभ को देखिए लिखे हैं लाभ, लाभ यानी दोनों लोग को लाभ होता है, तो लाभ को हम क्या करते हैं? प्लस में लिख दिए। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे समझिए, मान लीजिए आपको खूब बड़ा बड़ा बार है, खूब खौरा मऊरा बार है। आप चले जाएंगे दुकान पे, तो जो नाव होगा ना वो आपका क्या करेगा? बरवा काट देगा कैंची से। जब काटेगा आप क्या करेंगे? उसको कुछ पैसा देंगे, और जैसे पैसा देंगे उसको भी लाभ हो गया और आपको भी लाभ हो गया। आप कहेंगे हमारा कौन लाभ हो गया? अरे भैया हिन्ना बड़ा बड़ा बाहर रहेगा, उसको छोट कर देगा, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। यानी आपको भी लाभ हुआ और उसको भी लाभ हो गया। देखिएगा हमारे यहाँ ना गाय भैंस सब रहती है, तो जब गाय भैंस को हम घाम में बांध देते हैं ना, मान लीजिए उससे कान में खूंट रहता है, आँख से कीचड़ निकलता है, तो क्या करेगी? खूब ऐसे तरना के सो जाती है। तो छोटा छोटा जब क्या होता है, चिड़िया सब आती हैं, वो सब क्या करते हैं? उससे कानों में हेल के खूंटियाँ निकाल लेती हैं, आँखें में से कीचड़वा निकाल लेती हैं। तो खूब ऐसा लात उत पसारती करती है, और तेरी के बड़ा मजा आ रहा है। उसमें होता क्या है? तो देखिए जो हमारा भैंस है उसको भी लाभ हो गया, और जो छोटा छोटा पक्षी सब आते हैं उनको भी लाभ हो जाता है। उससे हम कहते हैं सहजीविता। समझ में आ गया। अगला है सहभोगिता। इसमें क्या होता है? तो ध्यान समझिए। देखिए एक ठौरा को लाभ होगा, एक ठौरा को कोनो लाभ नहीं होगा। जैसे देखिए आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो देखिएगा ना पेड़वा के ऊपर से एठियोरी पेड़ निकल जाता है। जैसे समझिए, देखिए क्या है? हाई पेड़ है। अब देखिएगा हाई बढ़न है, लेकिन बड़का के ऊपर एठी छोट के ही निकल गया। तो छोटका क्या करता है? हाई बड़का से कुछ नहीं इसको मतलब होता। ये नहीं कि बड़का के ऊपर चढ़ल है यही से अपना भोजन बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो इसको तो भैया लाभ हो रहा है, लेकिन इसको ना ही लाभ है ना ही हानि है। इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं सहभोगिता। अब देखिए काहे लाभ हानि नहीं है? तो छोटा सा पौधा भैया इसके ऊपर चढ़ गया है, लेकिन इससे भोजन थोड़ी ना मांग रहा है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ना इसको हानि ना इसको लाभ है। तो एक ठौरा को इसमें लाभ हो रहा है, लेकिन एक ठौरा को इसमें कोनो फायदा नहीं, उससे हम बोलते हैं सहभोगिता। समझ में आ गया। अगला है परजीविता। परजीविता का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है? एक ठौरा को लाभ होगा, एक ठौरा को हानि होगा। तो लाभ को हम प्लस से लिखें, हानि को हम माइनस से लिखें। अब कौन होता है? तो समझिए। देखिए है जूक। जूक कहाँ होता है? देखिए हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे ना, तो गाय भैंस चराते सब। जैसे गाय भैंस को पानी पिलाते थे ना, खूब मारिया मारती थी हमारा भैंसिया, और जैसे बाहर निकल के आती थी तब तक पता चलता था कि अरे बाप बाप है तो जूक लग गया। क्या लग गया है? जूक लग गया। ये क्या करती है? तो जो भैंस होती है ना, खून उसका चूसती है। अब ये बताइए भैंस से खून निकल रहा है तो भैंस को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? उसको हानि हो रहा है। लेकिन जो जूक है वो खून को पी रही है, उसको क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। समझ में आ गया। यानी हमारा भैंस है उसको हानि हो रहा है, लेकिन जूक को लाभ हो रहा है। उसी तरह से देखिए मच्छर होता है। मच्छर क्या करता है? जैसे हम सो जाएंगे रात को ना,
ये क्या करेगा, आएगा हमको काटेगा और जैसे डंक मारेगा ना तो खून निकालेगा। हम क्या करेंगे, मारेंगे चट से गलों पे। ये भैया बड़ा होशियारी का काम करता है, ये तो कटबो करेगा, खून निकाल के ले जाएगा और हमारे हाथ से हमारे गाल पे चटाक से मरवा देता है। तो हमको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? हमको हानि हो रहा है। भैया हमारे देह से खून निकल रहा है, हमको लाभ होगा? हमको हानि हो रहा है। लेकिन मच्छरवा को, इसको ससुरा को लाभ हो रहा है, ये खूब खून पी रहा है। उसी तरह से क्या ढीलो आता है। ढीलो कहाँ रहता है? तो ये ससुरा ये हमारे कपड़ा में रहता है। अब देखिएगा औरत को, देखिएगा कितना औरत ऐसी होती सब खूब बड़ा बड़ा बार रहेगा, साफ सुथरा नहीं करेगी तो गनौ चलागी, गजब मिलल फुहरी। तो देखिएगा जो ढीलो रहेगा ये क्या करेगा, कपड़ा में के खूनवा निकाल लेगा। जैसे कपड़ा में का खूनवा निकालेगा तो इसको भैया लाभ हो रहा है। लेकिन हमारे कपड़ा में खूनवा निकल रहा है तो हमको क्या हो रहा है, हमको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हमको हानि हो रहा है। यानी जूक हो गया, मच्छर हो गया, ढील हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमको हानि पहुंचाते हैं, लेकिन इन सबको लाभ होता है। इसे हम कहते हैं परजीविता। समझ में आ गया? अगला है मृतोपजीवी। अब इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए। ए में खाली होता है लाभ है, लाभ क्या होता है, लाभ खाली होता है। अब लाभ कैसे होता है, देखिए इसमें चील हो गया, कीट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब चील को देखिएगा, जब गाय भैंस मर जाती है समझना, ये चील क्या करता है, ये खूब जाकर नीचे नीचे खाता, उसको लाभ होता है। लेकिन वो मरल है, उसको हानि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खूब नीचे नीचे खाता। उसी में क्या होता है, छोटे छोटे कीट सब जाके लग जाते हैं, बैक्टीरिया सब लग जाती हैं। क्या कहते हैं, गजर मजर खाती है। जैसे देखिएगा आप अपने घर पे ना दरवाजा लगाइएगा, कभी कभी क्या होता है उसमें तारा घुस जाएगा। तारा क्या करेगा, उसमें घुस जाएगा, उसको खोखला बनेगा, खूब खखोर खखोर के उसको खा लेता है। आपका दरवाजा क्या करेगा, खोखला बना देगा। चाहे मान लीजिए कहीं रखा है, खूब लकड़ियों करी है, अब देखिएगा लकड़ी में साल भर 2 साल के बाद उसमें बैक्टीरिया सब घुस जाती हैं, उसको खखोर खखोर के उसको खोखला बना देती हैं। तो उस सबको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब मान लीजिए हमारा दरवाजा है, अब दरवाजा जिंदा तो है नहीं, वो पहले बेचारा पौधा था, उसको काट के मार दिया गया। मारने के बाद उसको हम अपने घर में लगवा लेते हैं, तो वो क्या कह रहा है, जाके तारा उसमें खा रहा है। वो पहले से मरा हुआ है और उसको खा के क्या कर रहा है, वो लाभ ले रहा है। तो उससे हम कहते हैं मृतोपजीवी। समझ में आ गया? यानी परपोषी में 4 चीज होता है, सजीवता, सभोगिता, परजीविता और मृतोपजीवी। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि सब क्या होता है। अब हम समझते हैं पिरामिड के हिसाब से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पिरामिड के हिसाब से हम समझते हैं। चलिए पिरामिड के हिसाब से हम समझते हैं। देखिए है हो गया इंडिया का पिरामिड, है हो गया सऊदी का पिरामिड। अब हम इंडिया के पिरामिड के हिसाब से समझते हैं, बाद में समझेंगे कि सऊदी का पिरामिड क्या होता है। चलिए समझिए। देखिए आप इंडिया में अगर कहीं भी जाइएगा ना, आप रोड पकड़ के जाइए चाहे चक्रोट पकड़ के जाइए, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, उत्पाद मिलेगा। उत्पाद का मतलब क्या होता है, हरियाली से। अब देखिए हरियाली बहुत चीज़ से बनता है, पेड़ पौधा से बनता है, धान गेहूं से बनता है, जमीन पे दूबा घास होता है तो हरियाली बनता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी देखिए उत्पाद क्या है, सबसे ज़्यादा जगह लेके कौन बना है, उत्पाद। ये कहाँ का पिरामिड है, तो हमारे इंडिया का। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे ज़्यादा जगह ये कौन लिया है, तो ये क्या हुआ, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे है, दूबा घास, यानी जितना भी हरा चीज़ होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जगह हमारे इंडिया में दूबा घास ही लेके रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं। ये क्या होता है, ये आता है उत्पाद में। अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो उसके बाद मिलता है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में कौन आता है, तो आदमी, गाय भैंस, कुत्ता बकरी। यहाँ आप समझिए, देखिए बानर है, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय भैंस बकरी, हम लोग भी किस में आते हैं, तो उपभोक्ता में आते हैं। यानी हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जगह कौन लेकर आता है, तो यही सब रहता है, पेड़ पौधे दूबा घास लेकर रहते हैं, उससे हम उत्पाद बोलते हैं। उसके बाद उससे कम जगह में हम लोग रहते हैं, इसमें बंदर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इंसान है, उससे हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। तीसरे पे आता है अपघटक। अपघटक में क्या आता है, तो चील हुआ, बाज हुआ, कौवा हो गया, यानी पक्षी क्या होते हैं, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। देखिए ये हमारे इंडिया का पिरामिड है। तो इंडिया के पिरामिड में सबसे ज़्यादा जगह कौन लेकर आता है, तो पेड़ पौधे लेकर आते हैं। उससे कम जगह में कौन रहता है, तो हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं। और सबसे कम जगह में कौन रहता है, तो ये सब पक्षी रहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया हमारे इंडिया का पिरामिड। अब जैसे आप कहाँ जाते हैं, सऊदी में। अब जब सऊदी में आप जाइएगा ना, तो सबसे ज़्यादा आपको बालू देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, बालू देखने को। तो बालू में कहीं ये सब रहेगा, बालू में ये सब नहीं रहेगा। तो जैसे आप सऊदी में प्रवेश करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ का पिरामिड उल्टा हो जाता है। ये देखिए इंडिया का पिरामिड सीधा है, लेकिन जैसे आप सऊदी में जाएंगे वहाँ का पिरामिड उल्टा हो जाता है। यानी इसी पिरामिड को उल्टा बना दिया गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा जगह सऊदी में कौन लेकर आता है,
तो अपघटक। यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या है, चील, बाज, कौआ, ये सब क्या होते हैं तो सऊदी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। कहाँ रहते हैं भैया, वहाँ पे देखिएगा सब बालू रहेगा, पेड़ पौधे रहते नहीं हैं, तो वहाँ पे ऊपर से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको चील, बाज, कौआ दिखाई देंगे। तो वहाँ पे सऊदी में सबसे ज़्यादा जगह कौन लेकर आता है, तो ये कौन रहता है, अपघटक रहता है। उसके बाद वहाँ पे जाएगा तो उपभोक्ता, यानी वहाँ पे आदमी रहते हैं, वहाँ पे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी रहते होंगे, तो किस में आते हैं, वो दूसरे नंबर पे आते हैं। और सबसे कम क्या मिलेगा आपको, वहाँ मिलेगा उत्पाद। देखिए हमारे यहाँ उत्पाद सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन सऊदी में सबसे ज़्यादा कम मिलेगा। वहाँ पे देखिएगा दूबा घास, पेड़ पौधे बड़ी कम रहते हैं। भैया जब बालू है वहाँ से कहाँ दूबा घास होगा। तो इस तरह से होता है सऊदी का पिरामिड, और ये होता है इंडिया का पिरामिड। इंडिया का पिरामिड उल्टा कर दीजिए तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, अपघटक आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा चीलबाज मिलेंगे। तो आसमान में सबसे ज़्यादा चीलबाज आपको दिखाई मिलेगा। देखिएगा लोग कहते हैं ना सऊदी में, अरे बाबू 1 किलोमीटर पे घर रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बालू वाला क्षेत्र है। तो बालू वाले क्षेत्र में ना ही दूबा घास होगा, ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन रहता है, ये अपघटक रहता है। उसके बाद वहाँ भी लोग रहते हैं, ये उपभोक्ता में आते हैं। और सबसे कम जगह में कौन रहता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, इसलिए सऊदी में ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो ये हमारे पिरामिड से उल्टा होता है। पिरामिड के हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं खाद्य श्रृंखला के विषय में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए देखिए, अब समझते हैं खाद्य श्रृंखला के विषय में। देखिए खाद्य श्रृंखला का सबसे मुख्य कौन होता है, तो सबसे मुख्य होता है सूर्य। सूर्य क्या करता है, यही सबको भोजन पहुंचाने का काम करता है। एक बात बताइए, अगर सूर्य नहीं रहता तो ना ही पेड़ पौधे होते, ना ही हम लोगों को खाने के लिए धान गेहूँ मिलता। तो सबसे मुख्य कौन होता है, तो खाद्य श्रृंखला का सबसे मुख्य होता है सूर्य। देखिए सूर्य क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश से देखिए ये सब पेड़ पौधे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे इसी के कारण बड़े होते हैं। अब बड़े नहीं रहेंगे तो भैया बारिश भी नहीं होगा। अब छोटा छोटा पौधा रहेगा तो बारिश नहीं होगा। बारिश होता है तो हम लोग को भोजन आसानी से मिलता है, हम आसानी से रह पाते हैं। एक बात बताइए, धान का साइत है, अगर पानी नहीं बरसेगा तो धान नहीं होगा। तो सबसे मुख्य क्या होता है, ये होता है सूर्य। सूर्य के कारण पेड़ पौधे बड़े होते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमको भोजन देते हैं। इसे हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं, अंग्रेजी से प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, हमको भोजन प्रोवाइड करते हैं, यानी भेजते हैं। इस कारण को कहा जाता है कि भैया ये क्या है, प्रोड्यूसर है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है उपभोक्ता, जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है सर्वाहारी, तीसरा होता है मांसाहारी। अब समझते हैं शाकाहारी में देखिए जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब किस में आते हैं, ये सब शाकाहारी में आते हैं। देखिए गाय, भैंस, बकरी ये सब मांस नहीं खाते हैं। तो जो मांस नहीं खाता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शाकाहारी। जैसे देखिए पंडित सब होता है, साधु लोग होते हैं। आजकल का पंडित तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, लेकिन जो जन्म से नहीं खाता है, कितने लोग साधु हो जाते हैं, कितने लोग ऐसे बहुत होते हैं जो जन्म से नहीं खाते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं शाकाहारी। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या होता है, मानव हो गया, कुत्ता हो गया। अब आदमी को देखिएगा ऐसे सुबह में खाएगा दाल भात सब्जी, रात हो जाए कहेगा अरे बाप बाप मीठ मांस नहीं मिला। मीठ मांस भले खाएगा, लेकिन वो में चावल खाएगा, रोटी खाएगा, और तनको एक पीस घटेगा, पीछवा से मांग खा लेता। हम लोग क्या करते थे, जब जाते थे खाना खाने के लिए कहीं शादी विवाह में, आज जैसे अगर मुर्गा मिल जाता था, खूब ढेर का भात होता था, तो 4 पीस धरवा लेते थे, 2 पीस भगवान चुरवा लेते सब, और 2 पीस ऊपर से होता था। और जैसे 2 पीस खा लेते थे, भैया थोड़ा और दो, उस सब का तरी से कितना खा रहा है रे, हम लोग क्या करते थे, चुरवा लेते थे। तो हम लोग क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। समझ में आ गया। कुत्ता भी देखिए तुरंत चावल खाएगा, तुरंत मांस भी खा लेगा। तो कुत्ता, बिल्ली, इंसान क्या होते हैं, ये सब सर्वाहारी होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगला है मांसाहारी। मांसाहारी में क्या होता है, देखिए मांसाहारी में शेर, चीता। अब शेर को देखिए कभी भोजन नहीं करता है, यानी दाल भात सब्जी नहीं खाता, ये कहीं से मीठा मांस खाएगा, चाहे मार के खा ले, चाहे कोई ला के उसको देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मांसाहारी। यानी जो गाय, भैंस, बकरी होती है सब, ये सब क्या होती हैं, शाकाहारी होती हैं, ये सब मांस नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग मानव, कुत्ता, बिल्ली सर्वाहारी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं और इसको भी खाते हैं। और जो मांसाहारी होता है खाली मांस पर ही खाता है। समझ में आएगा। अगला होता है अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए चील है ना, ये ताकेगा, ऐसे ताकेगा, अरे तुम मर। देखिए हई जो शेरो मरेगा तब वो ही खाएगा,
आदमी मरेगा, कुत्ता मरेगा तब वो ही खा लेगा, और गाय भैंस मरेगी तब वो खा लेगा। यानी जो चील होता है इस सबको खा लेता है, ये नहीं किसी को छोड़ता है कि चला ठीक है तू आदमी है कुत्ता बकरी। जितने भी लोग मरते हैं, चाहे गाय भैंस बकरी कुत्ता अगर कोई भी हो, अगर फेंक दिया जाएगा ना तो ये अपघटक जो होता है ये टुकुर टुकुर ताकता है कि आओ आओ, क्या करता है उसको खाने का काम कौन करता है, तो ये अपघटक का काम होता है। यानी कंज्यूमर में 3 कैटेगरी होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें होता है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा खाद्य श्रृंखला चलता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य श्रृंखला का सबसे मुख्य क्या होता है, तो सूर्य होता है, और शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघटक के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।